हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरी सोल फैमिली। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, ये जो 2025 है इस सबको इसके बारे में तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि सभी सोल्स जो कि 3D से ऑपरेट होते हैं या 5D से जुड़ी हुई या 6D या फिर स्टार सीड्स या फिर जो भी सोल्स हैं, है ना, जो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रही हैं, उन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ जिगजैग वाला जो मोड होता है वो उनकी लाइफ में आ चुका है 2024 के एंड से ही। बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो पिछले मार्च से चल रही होगी एक अलग ही पैटर्न में, जिगजैग जिगजैग, जिसे वो नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों की लाइफ मई से, बहुत सारे लोगों की लाइफ जून जुलाई अगस्त, मतलब कुछ मंथ से मतलब तो कह सकते हो आपके कुल मिलाकर के 2024 जो था वो एक आईना था, केवल शुरुआत थी, है ना। बाकी उसके बाद जो 2025 स्टार्ट हुआ उसके बाद हमें प्रॉपरली चीज़ें ट्रिगर होना, या कह दीजिए कार्मिक्स की एंट्री होना हमारी लाइफ में वापस से। और जिन कार्मिक्स के साथ आपका कर्मा कंप्लीट हो चुका, कर्मा बैगेज कंप्लीट हो चुका, जिनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट नहीं बचा है, वापस उन लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होना, है ना। और वापस से आपके इनर ब्रेक्स कराना, ये सब यूनिवर्स के थ्रू चल रहा था। अभी जैसे जनवरी में आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में जब ये सब चीज़ें चल रही थी उस बीच में, तो 2025 जनवरी से उन लोगों ने, काफ़ी लोगों से ना, खुद ही जब ये चीज़ समझ ली कि वापस से मेरी लाइफ में एक पैटर्न कंटिन्यू हो चुका है ना। मैं यहाँ पर्टिकुलर DMDF की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सभी सोल्स की बात कर रही हूँ अभी, है ना। जो कलेक्टिव रीडिंग है, जो सभी के साथ कहीं ना कहीं घटित हुई है ये चीज़, है ना। काफ़ी से रेजोनेट करेगी और काफ़ी के साथ हो सकता है रेजोनेट ना भी करे, है ना। लेकिन ये अधिकतर लोगों की एनर्जी रही है इस साल कि 2024 के बाद से जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो उन्होंने समझ लिया, जो कुछ मंथ्स में 2024 में चीज़ें जिगजैग हुई तो उनको समझ में आ गया कि एक साथ कार्मिक्स का आना, फिर सडन ब्रेक, कार्मिक से इकट्ठा आना और फिर वापस से ब्रेक, मतलब इनर ब्रेक हो रहे थे उनके। चाहे उनके ट्रॉमास को ट्रिगर किया जा रहा था वापस, है ना, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास को वापस ट्रिगर किया जा रहा था। चीज़ें इस तरीके से काम कर रही थी उनकी। लेकिन अगर धीरे धीरे देखा जाए तो जनवरी 2025 आते आते थे उन लोगों ने ये चीज़ को समझ लिया, जो भी अवेकन सोल थी, कि ठीक है, ये पैटर्न वापस से रिपीट हो, उससे पहले हम इस पिछले लेसन से क्या सीखें उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें, है ना। यूनिवर्स के फ्लो में रहें और चीज़ों को, जो हमने पुराने लेसन्स लिए हैं उनको अप्लाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आप जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे आप पानी के अंदर हैं, तो पानी के अंदर आप जब भी डूब रहे होते हैं या कुछ भी सिचुएशन होती है तो आप पानी को साइड कर रहे होते हो, लेकिन वापस से सडन से एक फ्लो में पानी आपकी तरफ फिर वापस आता है। जितना आप हटा नहीं पाते, चीज़ें और आपके ऊपर आती हैं, आपके पास आती हैं, और आप समझ नहीं पाते चीज़ें चल क्या रही हैं, है ना। कभी कुछ सडन से घटनाएं घट जाना, है ना, या फिर कभी किसी के घर में पानी की समस्या बार बार होना, पानी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, टैप या कुछ भी पानी टपकना, या टंकी से रिलेटेड, टैंक से रिलेटेड इशू होना, मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही थी जो ग्रहों के खेल थे। दूसरी चीज़, आपके बिजली से रिलेटेड इश्यूज़ होना, प्लस हेल्पर्स जो होते हैं आपके घर में, है ना, उनसे रिलेटेड इश्यूज़ होना, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो आपके आसपास आपको हेल्प करते हैं ना, आपकी चीज़ें आपकी मतलब ज़रूरी मतलब इसेंशियल्स में आ जाती हैं, जो भी चीज़ें, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, या जो भी हेल्पर्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब कहीं ना कहीं जिगजैग हुई एकदम से। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। हमेशा क्या होता था पिछले सभी ईयर्स में, हमने नोटिस किया कि हमेशा ऐसा होता था कि आप जब भी ब्रेक होते थे कहीं पे भी, इनर ब्रेक आपका होता था, तो आप वापस से चीज़ों को कंटिन्यू कर लेते थे, स्पिरिचुअल पाथ पे आते ही वापस गॉड की तरफ आए, सरेंडर किया और चीज़ें कंटिन्यू शुरू हो गई। लेकिन इस बार आपने नोटिस किया चीज़ें अलग तरीके से काम कर रही थी, चीज़ें उस तरीके से थी ही नहीं जिस तरीके से आप देखना चाह रहे थे या समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपने पुराने लेसन से जो सीखा आप वही चीज़ अप्लाई कर रहे थे, पर आपके जीवन में वो चीज़ काम नहीं कर रही थी उस तरीके से। सडन से चीज़ें घट रही थी, कार्मिक्स आ रहे थे। इवन जिन लोगों के साथ आपने बहुत अच्छा बिहेवियर भी किया, आपने सोचा कि ओके ये कार्मिक है हमारे, बट ठीक है,
आपने उनके साथ भी बेस्ट किया, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन आपको वहाँ पे चीज़ें परिणाम बिल्कुल उलट मिल रहे थे, है ना। और ये सब चीज़ें जैसे अगस्त 2025 चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 1 साल या 1.5 साल से ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जनवरी 2025 से इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आप समझ ही नहीं पाए कि जो एक आपाधापी होती है ना, जल्दबाजी, उसके कारण आप समझ ही नहीं पाए आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ना। तो ये लगभग कलेक्टिव एनर्जी है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना, जिससे आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कलेक्टिव एनर्जी की भी बात करेंगे, डीएमडीएफ एनर्जी की भी बात करेंगे, है ना। स्टार सीड्स से रिलेटेड एनर्जी भी रहेगी इसके अंदर। तो आप ये देख पाओगे कि जो जून गया है, मई एंड जून, मई तक चीज़ें फिर भी थोड़ा ठीक रही है ना। लेकिन उसके बाद जो कपल लाइफ्स होती हैं, है ना, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स की हो, चाहे सोलमेट्स की हो, चाहे कार्मिक्स की हो, है ना, उन सब की लाइफ में सडन से जो कार्मिक्स की एंट्री है ना, वो और ज़्यादा तेज़ी से स्पीड ले लेती है। जैसे जनवरी में मैंने बताया चीज़ें शुरू हुई, लेकिन जनवरी के बाद एक फ्रीक्वेंसी बन गई कि उसी तरीके से चीज़ें चल रही थी, ठीक है, जैसे आप लोग चाह रहे थे, क्योंकि आपके पिछले लेसन्स के अकॉर्डिंग आप चल रहे थे, एक बाउंड्रीज बना के लोगों के साथ में कि नहीं ठीक है, इसको अपनी लाइफ में इतनी ही स्पेस देनी है, उसके आगे आपको एंट्री नहीं देनी अपनी लाइफ में, इस पर्सन को या इस रिलेशन को या इस रिश्ते को, कोई भी हो सकता है अनदर, ठीक है। बट यहाँ आप देखोगे कि जो मई के बाद चीज़ें होना शुरू हुई, लोगों ने, मई से नहीं कहूँगी मैं, एक्चुअली अप्रैल मार्च से, मार्च अप्रैल से ये सब चीज़ें और फ्रीक्वेंसी में होना शुरू हुई कि जिन लोगों से आपने एक बाउंड्रीज़ बना ली, एक दायरा तय कर लिया, लोगों ने आपकी लाइफ में वापस से, कहते हैं ना, ज़बरदस्ती, जिसे बोल सकते हो आप, कि जो इनर लेवल पे हम, अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का जो फाइट चल रही थी, वो इतने बड़े लेवल पे चल रही है अंदर से कि आप बस खुद को ही बचा पा रहे हो, उसमें सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हो, और बाकी चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आ रहा आपको वो चीज़ें चल कैसे रही हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने केवल, क्योंकि जब आपको कोई भी दायरा या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं इस तरीके से काम कर रही हैं, तो आप नहीं समझ पाए उन चीज़ों को कि आप कैसे मैनेज करो बाकी सब चीज़ों को। तो उसके साथ आपने ये तय कर लिया कि ठीक है, हम बाउंड्रीज बना लेते हैं, बट सरवाइव करेंगे, अब सिर्फ सरवाइव करना है, क्योंकि एकदम हार्ड टाइम चलता है ना, सरफेस पे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आप देख पाओगे जो 3D सोल्स हैं, उनके साथ भी ऐसा है कि सरफेस पे चीज़ें नहीं चल रही, पर माइंड लेवल पे गेम चल रहे हैं बहुत, और अटल लेवल पे चल रहे हैं, जिसे आप कह सकते हो बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को लेकर के, कि जो आसपास की नेगेटिव और कार्मिक सोल्स हैं, ये अपना जो भी इनकी एनर्जी है उसको आपके, मतलब आप चाहे कितना भी दूर हो उनसे, आपने कितनी भी बाउंड्रीज बना ली, लेकिन एनर्जी जो है वो दायरा पार कर जाती है। एनर्जी किसी बाउंड्री में रुकती नहीं है ना। उसके लिए आपको एनर्जी प्रोटेक्शन बॉल्स का यूज़ करना पड़ता है, बट फिर भी इस बार ऐसा हो रहा था कि आप बार बार एनर्जी प्रोटेक्शन बॉल रेडी कर रहे थे, खुद के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एक तरीके से, लेकिन वो बार बार ब्रेक हो रहा था, है ना, उसका दायरा बहुत ज़्यादा टूट रहा था बार बार, है ना, वो सब चीज़ें आपके साथ चल रही थी। अब आपने लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि जो भी समय रहा ये मई के बाद से, ये सारा समय बहुत हार्ड रहा, लेकिन जो जुलाई आई है, जून, जुलाई, फरवरी में आपने देखा बहुत सारी चीज़ें बेकार हुई, फिर मार्च में आपने थोड़ा सा संभलने की कोशिश की, आप वापस से पुराने लेसन्स से जो भी आपने सीखा उनको कंटिन्यू करके अप्रैल मई तक जो भी चीज़ें आप संभालने की कोशिश करते, लेकिन जून में आपको फिर से अपने हाथ से चीज़ें खिसकती हुई दिखाई दी, जहाँ आपको समझ में नहीं आई चीज़ें कि जा किस तरफ रही हैं। और 15 जून से मैं कह सकती हूँ, 15 जून या फिर 8 या 6 जून के आसपास से चीज़ें इतनी ड्रास्टिकली चेंज होना शुरू हुई है। प्रकृति में तो वो चीज़ें दिख ही रही है ना, जो भी हो रही हैं, कि वहाँ पे जहाँ जहाँ भी लोग स्पिरिचुअल लोग भी कलेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें एकदम से ब्लास्ट हो रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें अजीब तरीके से हो रही हैं। मतलब जबकि पहले ऐसा होता था कि स्पिरिचुअल जो लोग होते थे उस स्पिरिचुअलिटी की आड़ में बहुत सारे लोग बच जाते थे, है ना, सर्वाइव कर जाते थे। लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा। इट्स मीन यूनिवर्स आपको ये एक डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि
स्पिरिचुअलिटी अंदर आपके होनी चाहिए, प्योरिटी, है ना कि वो केवल आपके शब्दों में, ना केवल आपकी बातों में, ना आपकी केवल क्रियाक्रम और कांड, मतलब कर्म कांडों में, जो बोलते हैं ना क्रियाक्रम, पूजा पाठ और ये सब, इन सब चीज़ों में नॉर्मली वो प्योरिटी आपकी अंदर दिखनी चाहिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं जो पूजा बहुत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में हम देखते हैं कि रियलिटी में वो वैसे नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब उनका अंदर और बाहर की जो लड़ाई है वो बहुत अलग लेवल की है। अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें वहीं पे ब्रेक हो रही हैं। इसी वजह से जो आप देखोगे ना, ये स्पिरिचुअली जहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं लोग, है ना, दर्शन करने कहीं जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ग्रुप्स में, वहाँ पे चीज़ें ड्रास्टिकली बहुत ख़राब हो रही हैं, है ना। मतलब वो एक टाइम ही नहीं है कि जहाँ पे पहले लोग इकट्ठा होके कहीं जाते थे दर्शन करने और चीज़ें सेफ हो जाती, सेफली आप वापस आ जाते थे, बट वैसा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये टाइम आप कह सकते हो कि एक रिफाइनरी का काम चल रहा है इस वक्त। मतलब कहते हैं ना, पूरा फिल्टरिंग का काम चल रहा है, फिल्टर किया जा रहा है एनर्जीज को, सोल्स को, है ना। डिटॉक्स का काम चल रहा है यहाँ पे एनर्जी लेवल पे। तो 15 जून के बाद से जो भी आप लोग सर्वाइव कर रहे हो, या जो भी सोल सर्वाइव कर रही हैं, उनके साथ जो ये घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ड्रास्टिकली हो रही हैं, जिसमें बहुत सारी सोल्स और ट्विन फ्लेम्स, ब्रेकअप्स, डाइवोर्स, है ना, और किसी क्लोज का जो डेथ होना, है ना, क्लोज वन का, मतलब बहुत सारी चीज़ें अजीब अजीब हो रही हैं, जिन जो अपने, मतलब कहते हैं ना, जिनका माइंड सर्वाइव करते करते खुद के ही कंट्रोल में नहीं है अभी, है ना। चाहे कितना भी मेडिटेशन या अंदर से प्योरिटी है या कुछ भी है, मतलब अच्छी अच्छी सोल्स की जो जर्नी है वो पूरी हिल चुकी है, ये ऐसा समय चल रहा है अभी। लेकिन हाँ, अगर आपने अंदर थोड़ा सा भी बैलेंस बना के रखा है, थोड़ी भी प्योरिटी आपके अंदर है, तो यूनिवर्स आपको उस कहते हैं ना, उस भंवर से निकाल के आगे ले जा रहा है ना, आपको आगे ले जा रहा है। हालांकि पेनफुल जर्नी रही है, पूरा जून जुलाई अगस्त पिछले 1 डेढ़ साल से ये चल रहा है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी टाइम चल रहा है, जुलाई के एंड के बाद अगस्त में भी ये चीज़ आपने देखी, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में, तो उन सब से ना हम ये समझ सकते हैं कि हम सर्वाइव करके आ गए। टाइम हार्ड था कोई बात नहीं, बट हम सर्वाइव करके निकल आए आगे, है ना, आगे बढ़ के आए हैं। और वो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी एनर्जी बैलेंस करने की वजह से ऐसा कर पाए, उसमें यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है ना। कि उन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि आपके कठिन समय में आपका साथ दिया है ना। जैसे बोलते हैं डिवाइन डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हो आप इसको, लेकिन मैं उसको वो भी नहीं कहूँगी, यहाँ पे ये कहूँगी कि आपकी प्योरिटी का टेस्ट हुआ है ना। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का टेस्ट हुआ है, आपके पाथ का टेस्ट हुआ है ना, कि आप अंदर से क्या हो और बाहर से क्या हो, आप वो कंटिन्यू कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ का टेस्ट हुआ है। क्योंकि बहुत सारी सोल्स इनर लेवल पे ब्रेक हुई है यहाँ पे, मतलब टूटा है उनका भरोसा, है ना, ईश्वर से भी। तो वो चीज़ हुई है, लोगों से टूटा वो एक अलग चीज़ है, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो काफ़ी सारी सोल्स कार्मिक सोल्स होती हैं, है ना। और यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो आपका यूनिवर्स पे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो ग्रेटिट्यूड बनता है वो हमारे यूनिवर्स के लिए बनता है, हमारे गॉड के लिए, हमारे ईस्ट के लिए, हमारे गुरु के लिए बनता है ना। तो जो भी जिसके गुरु हैं उनके लिए मतलब एक छोटा सा टाइम आप निकाल के, मेडिटेशन साइड में बैठकर मेडिटेशन करके, एक अकेला टाइम निकाल के उनको ग्रेटिट्यूड पे करें, जिससे वो आपका जो भी अभी आगे का टाइम होने वाला है उसमें आपकी हेल्प करें, आपकी जर्नी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात तो हो गई कि अभी तक मैंने जो भी कवर किया है, ये पिछले साल से जो चीज़ें चल रही हैं, मार्च से, फरवरी मार्च से, और ये अभी इस पूरा जून जुलाई तक की, ठीक है। लेकिन अब जो अगस्त चल रहा है, इसमें भी कुछ टाइम तो अभी ऐसे ही जा रहा है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 8-8 पोर्टल गेट, जब लाइन गेट ओपन होगा, तब चीज़ें हमें बहुत अलग और अच्छी देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लेके आ रहा है और चेंजेस लेके आ रहा है। ये आपके एक पैटर्न को चेंज कर रहा है, मतलब पिछले अगस्त से इस अगस्त तक एक पैटर्न चल रहा था, है ना, उसको चेंज करने वाला है। इसमें काफ़ी सारे लोगों के लिए अबेंडेंस है, खुशियाँ हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप वेलकम करोगे, आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, है ना, गॉड की तरफ से। तो जो भी इस जर्नी में टिके रहे हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं आ रही है, सर्वाइव कर पाया, उनके लिए ये जर्नी और भी ज़्यादा वेलकमिंग हो गई है अभी तो, है ना। और अपनी हिम्मत ऐसे ही बनाए रखिए,
DM हो या DF हो, दोनों के साथ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अभी कलेक्टिव एनर्जी की बात की है, तो होप सो आप सबको समझ में आया होगा कि चीज़ें चल क्या रही हैं, है ना। यहाँ पे सब आप बीच में कुछ टाइम के लिए लोगों को अपनी जर्नी पे भी ट्रस्ट नहीं रहा, उनको लगने लगा कि हम डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में भी ये सब चल रहा है, नॉर्मल सोल्स के साथ भी ये सब, मतलब आप कंफ्यूजन में थे। बट जैसे कहते हैं ना कि एक एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो हमारे लिए वो पूरी की पूरी जो जर्नी है, वहाँ पे सभी स्टूडेंट सेम होते हैं, है ना। उस टाइम फिर एक लेवल पे सबके टेस्ट लिए जाते हैं, मतलब कभी कभी कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे सबको टेस्ट किया जाता है कि कौन कितना पक्का है ना, वो वाली चीज़ होती है। तो जो भी लोग सरवाइव करके इस जर्नी में यहाँ तक आ पाए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ना, कि वो इस जर्नी में इतनी मजबूती से सरवाइव कर पाए हैं, है ना। तो जो भी स्टार सीड्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, है ना, DMDF हैं, कलेक्टिव एनर्जी जिनकी भी इस वीडियो से रेजोनेट करती है, इस चैनलिंग मैसेज से रेजोनेट करती है, प्लीज़ कमेंट में अपने मैसेजेस ज़रूर डालें, है ना, जिससे मुझे भी थोड़ा क्लियर हो कि जो मेरा इंट्यूशन है, ये मेरे डाउनलोड मैसेज है, ये एकदम क्लियर है ना। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो डालने को थी, बट अभी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि मैं बस वेट कर रही थी कि कहाँ पे कुछ अच्छा होना शुरू होगा, है ना, वो लेवल पूरा चल रहा था। और बस आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग ऐसे ही अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे डटे रहिए, जर्नी को समझिए, जर्नी में आगे बढ़िए और कभी भी हार ना मानिए, है ना। जीवन में कभी हार ना मानिए, जीवन में चीज़ें अप डाउन चलेंगी, जिगजैग चलेगा, लेकिन वो आपको कुछ से कुछ बना करके जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि आपको उतना लो या फिर नेगेटिव करके जा रहा है, प्लस इवन वो आपकी एनर्जी को अपडेट करके जा रहा है। हर हर मंथ हर पोर्टल आपको अपडेट करके जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो होप सो आपको ये चैनलिंग मैसेज समझ में आया होगा मेरा। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग अपना। मिलते हैं अगली चैनलिंग में। मैं होप सो DM या DF की पर्टिकुलर एनर्जी भी लेकर के आने वाली हूँ किसी एक वीडियो में। तब तक आप बने रहिए। चलिए, टेक केयर।